गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी 8 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। ऋतु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो वे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जस्टिस ऋतु बहारी को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति बहारी ने वर्ष 2010 से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया है। उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस के दौरान हरियाणा राज्य के लिए सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य दिए गए हैं। में अध्याय 2 में कार्यपालिका है कि अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के कार्यकाल का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 165 में दिया गया है महाधिवक्ता का प्रावधान। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी जो योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है वही महाधिवक्ता की होनी चाहिए। महाधिवक्ता अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकारी है या उसे अधिकार है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 जनवरी 2024 को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद संभालेंगे। भारतीय सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। यानी इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी उत्तरी कमान के प्रमुख थे। हाल ही में जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार को तत्कालीन वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू की जगह नियुक्त किया गया था। सेना की उत्तरी कमान का काम पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा और चीन से लगती बॉर्डर की सुरक्षा करना है। इसके अलावा इस कमान की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में भी अहम भूमिका रहती है। इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक या पद फील्ड मार्शल का होता है। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया है? उत्तराखंड में ये पेश किया गया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अब जरूरी होगा। उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो इन्हें इसमें स्थान मिला है दूसरा। चीन की कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआ तेंग मा इस इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को भारतीय सीईओज में पहला और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। यानी भारत में पहला और विश्व में दूसरा मिला है दूसरा स्थान। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स विश्व के शीर्ष सीईओज का मूल्यांकन उनके ब्रांड बिल्डिंग और दीर्घकालिक मूल्य सर्जन यानी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन क्षमता के आधार पर करता है। इसमें यह देखा जाता है कि सीईओ ने सभी हितधारकों जैसे कर्मचारियों, निवेशकों और समाज की ज़रूरतों का बेहतर ढंग से संतुलन बनाए रखा है या नहीं। इस इंडेक्स में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन 5वें स्थान पर हैं। मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। फुटबॉल विश्व कप 2026 का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। फीफा ने 4 फरवरी 2024 को घोषणा की है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 48 टीमों के बीच खेला जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इस टूर्नामेंट की सह मेजबानी करेंगे 2026 में। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं।
किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल उर्वरक संयंत्र पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु ने। 4 फरवरी 2024 को तमिलनाडु सरकार ने एन्नौर में अमोनिया रिसाव की घटना पर गठित तकनीकी समिति की सिफारिश पर कोरोमंडल उर्वरक संयंत्र पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तरी चेन्नई के एन्नौर में 6 दिसंबर 2023 को उर्वरक विनिर्माण यूनिट से जुड़ी एक उप समुद्री पाइपलाइन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। देखिए 2023 में मिचोंग चक्रवात आया था। इससे तमिलनाडु राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य दोनों ही प्रभावित रहे थे। तो इसी की वजह से ये बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में इसी की वजह से खराबी आई थी और ये अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। गैस का रिसाव होने पर लोगों ने बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ, मतली जैसी समस्याओं की शिकायत की थी। अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर होगा वे यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। यमन की राजधानी सना है और इसकी मुद्रा यमनी रियाल है। राष्ट्रपति कौन है? रशद अल अलीमी। ये देखिए मैप में ये है यमन। यमन पश्चिमी एशिया में एक देश है जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह उत्तर में सऊदी अरब ये है उत्तर में, और पूरब में ओमान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। प्रायद्वीप एक भू आकृति है जो मुख्य भूमि से फैली हुई है और अधिकांश भाग पर पानी से घिरी हुई है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। साल 2024 में 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हर साल होता है हरियाणा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन हो रहा है फरीदाबाद, हरियाणा, वहीं होता है। इस बार तंजानिया पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें भागीदार है और इसका थीम राज्य है गुजरात। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 1987 से शुरू हुआ था, तब से इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों कल का वीडियो टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पाया था। हाल ही में किस शहर के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो ये अयोध्या के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत यह किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है। यह तब प्रदान किया जाता है जब उस वस्तु या उत्पाद में स्थान की विशेषता होती है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी ट्रिप्स पर WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है। यह टैग मूल स्थान की गुणवत्ता और विशिष्टता को दर्शाता है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत 2003 में हुई थी। यह सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। जीआई टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों वस्तुओं को दिया जाता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे फिर से रिन्यू किया जा सकता है। 31 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने किस पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई गई है। कंपनी 29 फरवरी 2024 के बाद बैंकिंग सर्विस फी नहीं दे पाएगी। पेटीएम बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी PPBL के नए ग्राहक को जोड़ने पर भी रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहक अकाउंट में अमाउंट ऐड नहीं कर सकेंगे। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने गोवा में कितने करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा 1330 करोड़ रुपए। PM नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का
उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। गोवा की राजधानी पणजी है और इसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। यह गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। इसके राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सांसद कौन बने हैं? इसका आंसर होगा बरुण घोष। बरुण घोष पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हैं और वो पर्थ में वकालत करते हैं। उनका राजनीतिक कैरियर पर्थ में शुरू हुआ जब वह ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी में शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यह है ऑस्ट्रेलिया, मैप में जो देख रहे हैं, और इसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं। तो अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? यह हुआ था 1922 में। 5 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चोरी चौरा कस्बे में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी या ए बी दोनों या कांसीराम। तो इसका उत्तर आप कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।